हेलो दोस्तों, मैं विनय आनंद आपका इन्फो दोस्त आप सबका स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। सो इस वीडियो को आप बिल्कुल लास्ट तक देखना, क्योंकि ये सारी वीडियोस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम मीन्स, जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम क्या होता है। ओके, सो ऑप्शंस क्या क्या है कि देयर विल नो इंक्रीज इन एक्सपेंसेस और इनकम, मीन्स कि कोई भी एक्सपेंसेस में ना बढ़ोतरी हो रही है और ना ही इनकम में बढ़ोतरी हो रही है, यानी ना खर्च बढ़ रहा है ना ही इनकम बढ़ रही है, ये होता है। या है दूसरा है कि देयर विल बी नो बजट, या कोई बजट नहीं है, उसे जीरो बेस्ड बजट कहते हैं। या नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज जीरो, यानी कमाई और खर्च दोनों का जो डिफरेंस है अगर वो जीरो है तो उसे कहते हैं। या ऑल प्रपोजल फॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर विल नीड टू बी जस्टिफाइड अफ्रेश, मतलब कि जितने भी इनकम है, जो भी खर्च है, जो भी इनकम है, उन सब को क्या किया जाता है, ज़रूरत होती है फिर से एक फ्रेश रूप में जस्टिफाई करना, फ्रेश रूप में देखना, उसे कहते हैं। तो बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम का मतलब ही होता है कि पुराने जितने भी खर्चे हुए हैं, पुराने जितने भी इनकम हुए हैं, उनको आप फिर से एक फ्रेश रूप में तैयार करके, फ्रेश रूप में प्रपोजल तैयार करके आप फिर से बजटिंग करते हो, उसे ही जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम कहते हैं। यानी आप फिर से जीरो से स्टार्ट करते हो, उसे ही जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम कहते हैं। ओके, जिसे आपको पता है किसने दिया है तो आप कमेंट करना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए क्लासिकली नोन एज मोरक्को बाइंडिंग। करेक्ट में विच ऑफ द फ्लोइंग इज क्लासिकली नोन एज मोरक्को बाइंडिंग। मोरक्को बाइंडिंग क्लासिकली किसे कहा जाता है, ये किस तरह की बाइंडिंग होती है मोरक्को बाइंडिंग। ये हाफ लेदर बाइंडिंग होती है, लिनन बाइंडिंग होती है, क्लॉथ की बाइंडिंग होती है, या फुल लेदर बाइंडिंग होती है। ठीक है, तो मोरक्को बाइंडिंग है दरअसल क्या होता है, एक एक्चुअली ये फुल लेदर बाइंडिंग है। और ये क्या होता है, मोरक्को बाइंडिंग फर्स्ट अपीयर इन यूरोप इन द अर्लीस्ट 16th सेंचुरी। 16वीं शताब्दी में सबसे पहले इससे अपीयर हुआ, ये यूरोप में आया था सबसे पहले। और यूजुअली डाइड इन स्ट्रॉन्ग कलर्स, एक स्ट्रॉन्ग कलर से इसे डाई किया जाता है, कलर चढ़ाया जाता है। और ये जो मोरक्को बाइंडिंग है दरअसल क्या है, गोट स्किन यानी बकरी के स्किन से ये बनता है। ओके, एंड फॉर देयर ड्यूरेबिलिटी एज वेल एज देयर अपीयरेंस, ये क्या होता है, बहुत ही ड्यूरेबल होता है, बहुत अच्छे दिन तक चलता है, इसलिए इसे यूज़ करते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो मोरक्को बाइंडिंग है वो क्या है, बकरी के स्किन के यानी गोट के स्किन से बनाई जाती है, जो कि पहली बार यूरोप में चलन में आया था। ओके, नेक्स्ट है कि इंडियन स्टैंडर्ड रिलेटेड टू बाइंडिंग ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल इज। कह रहा है कि बाइंडिंग करने का क्या है, इंडिया में एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है, इंडिया के द्वारा स्टैंडर्ड BIS के द्वारा एक स्टैंडर्ड प्रदान किया गया है। इसमें से कौन सा वो स्टैंडर्ड है, किससे, तो लाइब्रेरी के बाइंडिंग से रिलेटेड। तो IS 3050 है, IS 3250 है, कौन सा है, तो IS 3050। आपको याद रखना IS इंडियन स्टैंडर्ड 3050 इज रिलेटेड विथ बाइंडिंग ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल्स। नेक्स्ट यहाँ BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इन्होंने IS 3050 सेट रखा है। 1965 में ये आया था, फिर इसको अमेंडमेंट किया गया फरवरी में 1968 में, फिर से इसे अमेंडमेंट किया गया 2003 में। और ये आपको याद रखना है कि इसमें IS 3050 में है क्या, तो कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर रीइंफोर्स्ड बाइंडिंग ऑफ लाइब्रेरी बुक्स एंड पीरियडिकल्स। लाइब्रेरी में जो भी बुक्स हैं, जो भी पीरियडिकल्स हैं, उनके जो बाइंडिंग अगर की जाती है तो किस स्टैंडर्ड के आधार पर, तो IS 3050 के आधार पर। नेक्स्ट है थ्योरी जेड। थ्योरी जेड अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज प्रपोज्ड बाय। थ्योरी जेड एक थ्योरी है जो कि किसके द्वारा दिया गया, ये बताना है। एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है, यानी ये मोटिवेशन का एक थ्योरी है जो कि किसके द्वारा दिया गया है, तो ये दिया गया है किसके द्वारा, तो ये है विलियम ऊची के द्वारा ये दिया गया है थ्योरी जेड। तो ये जो थ्योरी जेड है, द मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ विलियम ऊची फर्स्ट प्रपोज इन हिज बुक थ्योरी जेड। इनका एक बुक लिखा हुआ था जिस बुक का नाम था थ्योरी जेड, हाउ अमेरिकन मैनेजमेंट कैन मीट द जापानीज चैलेंज, जो कि पब्लिश हुआ था 1981 में हुआ था पब्लिश। और बुक का नाम था थ्योरी जेड, हाउ अमेरिकन मैनेजमेंट कैन मीट द जापानीज चैलेंज।
इज ऑल्सो रेफर टू एज जापानीज मैनेजमेंट स्टाइल और जापानीज थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो थ्योरी जेड है उससे जापानीज मैनेजमेंट स्टाइल भी कहा जाता है, जो थ्योरी जेड है उसे जापानीज थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है। ये जो थ्योरी जेड है जो कि विलियम उचिके द्वारा दिया गया है, ये 1981 में दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो क्वेश्चन से ज़्यादा जो मैं डिस्क्राइब करके आपको बता रहा हूँ उसे आप ध्यान करो, उसे आप सुनो ध्यान से और आप याद कर लो। ओके, सो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि हु इज़ द कॉल्ड द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल। तो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल्स किसे कहा जाता है? हेनरी फ्योल, मायो लूथर गुलिक या फ्रेडरिक विल्सन टेलर, FW टेलर। तो किसे कहा जाता है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, आप सबको पता ही है, फ्रेडरिक विंसलो टेलर, यानी FW टेलर को ही फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये जो टेलर है वॉज अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर एंड द मैनेजमेंट कंसल्टेंट बाय प्रोफेशन। तो एक मैकेनिकल इंजीनियर थे टेलर, FW टेलर, और एक प्रोफेशन बाय ये मैनेजमेंट कंसल्टेंट थे। उन्होंने एक बुक लिखी थी, हिज बुक द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि पब्लिश हुई थी 1911 में, डिक्लेयर द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैनेजमेंट बुक ऑफ द 20th सेंचुरी इन 2001, जो कि 2001 में 20वीं शताब्दी का सबसे इन्फ्लुएंस मैनेजमेंट बुक से ये नवाजा गया था। ओके, डिक्लेयर किया गया था, नवाजा गया था। तो ये कौन सी बुक थी? द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय FW टेलर। नेक्स्ट क्या है कि हु हैज़ द रिटन द बुक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। ये जो बुक है प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, ये किसने लिखा था? ड्यूरी है, डेवी है, मैककॉल्विन है, पीटर ड्रकर है। तो ये जो बुक है लिखी गई थी द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, ये थी पीटर ड्रकर के द्वारा लिखी गई थी। द प्रैक्टिस मैनेजमेंट रिटन बाय पीटर ड्रकर इन 1954, 1954 में इससे लिखा गया था। इन विच ही फर्स्ट टाइम एंड एक्सप्लेन द टर्म मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जहां उन्होंने सबसे पहली बार MBO यानी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव को डिस्क्राइब किया था, एक्सप्लेन किया था। 1954 में किया था, पीटर ड्रकर ने किया था, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में किया था। ओके, नेक्स्ट है अ 4 P's इन मार्केटिंग इंक्लूड। मार्केट में 4 P का यूज़ किया जाता है। ये 4 P क्या है? प्लानिंग, प्रोडक्ट प्राइसिंग प्रमोशन, प्रोडक्ट प्राइस प्रमोशन प्लेस, प्रोडक्ट प्राइस प्रमोशन प्रोग्रामिंग, प्रीव्यू प्राइस प्रमोशन प्लेस। तो जो 4 P है वो 4 P क्या है? पहले तो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट के बाद उसे प्राइस सेट किया जाता है, प्राइस सेट करने के बाद उसे प्रमोशन किया जाता है, एंड प्रमोशन करने के बाद उसे उस प्लेस पर भेज दिया जाता है, अलग अलग प्लेसों में, जगहों पर भेज दिया जाता है। तो आपको याद इजली हो गया होगा 4 P क्या होगा? पहले प्रोडक्ट बनेगा, फिर उसका प्राइस सेट होगा, फिर प्रमोशन किया जाएगा, फिर उसे अलग अलग प्लेस में भेज दिया जाएगा। तो यही क्या है? 4 P है मार्केटिंग के। नेक्स्ट है कि देयर आर 4 मेन स्टेप्स इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, द करेक्ट सीक्वेंसेस। कि जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, यानी क्वालिटी मैनेजमेंट को बनाए रखने के लिए 4 स्टेप्स को पूरे किए जाते हैं, 4 स्टेप फुलफिल किए जाते हैं। दैट 4 स्टेप्स इज व्हाट? सो क्या है? प्लान, चेक, एक्ट, डू, प्लान, डू, चेक, एक्ट, चेक, डू, प्लान, एक्ट, एंड चेक, एक्ट, डू, प्लान। सो क्या है? पहले प्लानिंग किया जाता है, फिर डूइंग है, फिर चेकिंग है, देन एक्शन है। सो प्लान, डू, चेक एंड एक्शन, प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। तो ये क्या है? 4 स्टेप्स है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के। ओके, सो इसे PDCA शॉर्ट में आप याद रख सकते हो, PDCA भी कहा जाता है, प्लान, डू, चेक, एक्ट, अ मेथड यूज फॉर द कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी को लगातार इंप्रूव करने के लिए ये मेथड अपनाया जाता है। एंड द प्रोसेस वाज मेड पॉपुलर बाय W. एडवर्ड्स डेमिंग। तो ये जो टोटल PDCA है ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है W. एडवर्ड्स के द्वारा दिया गया है, W. एडवर्ड्स डेमिंग के द्वारा दिया गया, हु इज कंसिडर्ड बाय मेनी टू बी ए फादर ऑफ मॉडर्न क्वालिटी कंट्रोल। तो और इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न क्वालिटी कंट्रोल के नाम से भी जाना जाता है। सो आप याद रखना है PDCA है प्लान, डू, चेक एंड एक्ट, इसे W. एडवर्ड डेमिंग ने दिया है और इसे फादर ऑफ मॉडर्न क्वालिटी कंट्रोल कहा जाता है। ओके, सो थैंक्स अ लॉट इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखने के लिए। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और मुझे कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। और फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं। तो चलिए